फाइनली इरुमुडी तेलुगु ट्रेलर आ गया है। इसके कई गाने हैं, इसका टीजर भी आया था, हमें टीजर भी पसंद आया था। इट वाज डिफरेंट, सॉन्ग भी इसका बहुत पावरफुल था, वो भक्ति वाला सॉन्ग है। इट वाज फैंटास्टिक। पूरा ट्रेलर आ गया तो पूरा ट्रेलर देखने की कोशिश करते हैं और देन वी विल डिसाइड कि व्हाट द मूवी इज ऑल अबाउट। क्योंकि टीजर से कुछ पार्ट समझ में आया था, फिर सॉन्ग से कुछ पार्ट समझ में आया। अब हम पूरा ट्रेलर देखेंगे और ट्रेलर देख के समझाएंगे आपको कि हमें क्या समझ में आया। हाँ, वो फादर डॉटर वाला बॉन्ड, फिर कुछ हो जाता है एंड देन ही टर्न्स आउट टू बी वेरी एग्रेसिव। क्या टीजर से ही ट्रेलर मैच करेगा या कुछ नया देखने को मिलेगा? चलिए आइए देखते हैं। 3, 2, 1 गो। పడిపోతావు, ఆగితేనే పడిపోదామక్క. మందు లేకపోతే ఎందుకు పిచ్చెక్కిపోతావు? ప్రతి 7-41 రోజులు ఎలా ఆపుకుంటారో బాబా. నా మనమ్మ కోసం రా. వై ఫాదర్ డాటర్ బాండ్. గురుస్వామి, ఈ రోజు మా పెళ్లి రోజు. రే త్రినాథ్, సీలేరులో లోడు దింపాక తాకుండా తిన్నగా ఇంటికొచ్చాయి. అలాగే. భోజనాలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. ఏంటి విశేషం? నా కూతురు స్టడీస్ పూర్తి అయిపోయినాయి. ఇంజనీరా డాక్టరా? 5వ క్లాసు. నా కూతురు హై స్కూల్ పంపాలంటే మన ఊరికి బస్ అయినా రావాలి, ఇక్కడికి హై స్కూల్ అయినా రావాలి. మనమ్మ స్కూల్ లోపల గాని, స్కూల్ బయట గాని, ఊరి అవతల గాని, ఊరి అవతల గాని చూసింది చూసినట్టుగా నాన్నకు చెప్పేయాలి. చదవకపోతే చంపేస్తారా? ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో మీలాంటి టీచర్స్ వెరీ డేంజరస్. ఈసారి ఉజ్జొచ్చిందో తీసుకోక. ఆడపిల్ల భవిష్యత్తుకి భయమే శ్రీరామ రక్ష. వద్దు త్రినాథు, నా మాట విను. స్వామి శరణం. ఈ ఊళ్ళో ఆడపిల్లలందరినీ దత్త తీసుకున్నట్టు ఏంట్రా ఇది? వెనకాల ఒకడు ఉన్నాడు, చెయ్యేస్తే పేగులు తీసేస్తాడు అని భయం లేకపోతే మన కూతుళ్ళని మనం కాపాడుకోలేము గురుస్వామి. మన ఊళ్ళో ఏదో జరుగుతుంది సామే. ప్రతిసారి మాలేసే ముందు ఏంటి నాకే నరకం? మనమ్మా, నిన్ను చూస్తే నాకు భయం వేస్తుంది నాన్న. రేపు నీ ఒంటి మీద నల్లబట్ట పడగానే పాముల్లా పడగ విప్పి పగ తెచ్చుకోవడానికి వస్తారు. ఎక్కినాడు 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 అందాల పలకే. నాకు బలహీనత ఉంది. ఏ ఆడ కూతుర్లోనైనా నా కూతుర్ని చూసుకునే అరుదైన బలహీనత. దాని జోలికి రాకో. స్వామి శరణం. इसमें भी भाई देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, कल भी हमने कुछ ट्रेलर पे रिएक्ट किया था और यही अंडरस्टैंडिंग आई थी कि आप जल्दी जज ना करें। मतलब सिर्फ टीजर देख के आप जज मत कीजिए। इस मूवी को भी मैं कुछ और सोच रहा था, नॉट नॉर्मल वैसी नहीं निकली, कुछ और भी है इसमें। मतलब जितना समझ में आया वो ये है कि नहीं, फादर डॉटर बॉन्ड तो है। यस, फादर डॉटर लेकिन वो बॉन्ड है। रिवेंज किस चीज के लिए ले रहे हैं या हाँ, क्या कर रहे हैं? या। हम लोग को लग रहा था डॉटर से ही रिलेटेड कोई बात होगी और फिर वो रिवेंज लेंगे, लेकिन इसमें पूरे गांव की लड़कियों की बात है हो रही है। और सबके लिए वो कर कुछ बुरा एलिमेंट है उनके गांव में जो लड़कियों को परेशान कर रहा है, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, एंड ही इज नाउ गेटिंग एंग्री अबाउट इट। अब उस एंगर में बेटी उनको जब देख रही है तो वो परेशान हो रही है कि मतलब पापा ऐसे बेटी क्यों क्योंकि होगा? छोटी है तो वो ये सोच रही है कि मेरे पापा इतना लड़ क्यों लड़ भी रहे हैं। और उसके बाद इनको ये भी दिखाया गया कि ही इज एन अल्कोहलिक। तो वो अल्कोहल पी के परेशान, बेटी परेशान हुई, तो उसके बाद ही डिसाइड कि मैं सब छोड़ दूंगा, और फिर वो भगवान जी के शरण में चले जाते हैं, एंड देन ही गेट्स ऑल द पॉजिटिव पावर, ऑल द पॉजिटिव एनर्जी टू फाइट द
बैड पीपल, ये समझ में आ रहा है और इसी को दिखाने का तरीका अच्छा रहेगा तो आप देखने की कोशिश करेंगे। और शायद इससे मतलब ट्रेलर में सब कुछ दिखाया गया लेकिन कुछ और भी पार्ट शायद हो जो ट्विस्ट के रूप में आपको दिखे फिल्म देखने के बाद। हाँ। एक बात मुझे ये अच्छी लग रही है, आप हो सकता है आप इससे डिसएग्री करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि पिछले कुछ साल में साउथ इंडियन मूवीज, इवन शायद बॉलीवुड में भी ऐसा देखने को मिला है कि एक मेन कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर भगवान के पास जाता है या वो उसके अंदर भगवान आ जाते हैं एंड ही स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक गॉड। जैसे कई मूवी कंतारा में हुआ, करुप्पू में हुआ, करुप्पू में तो शायद डायरेक्टली भगवान ही आ गए, लेकिन मतलब वो पोर्ट्रे करना जो हीरो था मतलब उसको पोर्ट्रे कर रहा था कि मेरे अंदर भगवान है या मैं ही भगवान। वही मैं कह रहा हूँ कि शायद इसमें ये नहीं दिखाएगा कि वे भगवान बने, इनकी श्रद्धा इन्हें पावर देगी एज ए इंसान भी टू फाइट द गंदा पीपल। शायद ये दिखाने की कोशिश की जा रही है विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एवरीबडी एल्स इज डूइंग। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी बात है कि इससे ये आपको समझ में आ रहा है कि आपके भगवान आपका साथ तब देंगे जब आप सही में कुछ करना चाह रहे हैं। और हर फिल्म में यही दिखा रहा है कि जब आप कुछ करने के लिए रेडी हैं कि आप अपने लोगों को बचा रहे हैं या अपने पूरे ग्रुप को बचा रहे हैं तो आपके अंदर भगवान है। वो एक तरीके से एक पावर दिखा देते हैं, एक तरीके से दिखाने का तरीका है कि आप भगवान बन जाएंगे। जब आप कुछ अच्छा करने चलेंगे तो आपके अंदर भगवान पावर उतनी देंगे कि आप उनसे लड़ सकते हैं। ये दिखाने की कोशिश हो रही है एंड इसमें भी अच्छे तरीके से दिखा रहा है। तो आई होप मूवी अच्छी हो। अभी तो इमोशनल डेप्थ काफी लग रही है मूवी में, देखना होगा जब मूवी आएगी। और ट्रेलर से तो मूवी अच्छी लग रही है, अब मूवी देखने के बाद पता चलेगा कितनी अच्छी है। पावरफुल लग रही है, मतलब इम्पैक्टफुल लग रही है। आपको कैसा लगा ट्रेलर गाइस बताइएगा जरूर। वी रियली लाइक्ड इट। आपको कैसा लगा बताइए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज वी विल कीप ऑन रिएक्टिंग ऑन सच अदर वीडियोस एज वेल। और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइए कि और कौन से चीजों पे हम रिएक्शन कर सकते हैं। यस गाइस, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में गाइस। बाय बाय, हैव फन।